विकसित भारत विकास की बात करने वाले एक भारत की एक ऐसे ही गांव की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जहां की सड़कों पर आपका चलना मुश्किल होगा। अगर उस सड़कों पे गाड़ी लेकर जाना हो तो कितना मुश्किल होगा, ये सोचने वाली बात है। तो वहीं हमारे साथ इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी मौजूद हैं विपिन वानखेड़े। विपिन वानखेड़े, सबसे पहले तो अब विकास की बात हो रही है, सबसे पहला तो ये रोड ही आप देखिए कितना विकास हुआ है यहाँ पर अभी तक। यहाँ पर विकास की सिर्फ बातें हुई हैं। विकास की अगर हम बात करें तो विकास के नाम पे हमारा क्षेत्र शून्य रहा, क्योंकि पिछले 17 साल में लगातार 5 बार बीजेपी के विधायक रहे। 17 साल में 16 साल बीजेपी की सरकार थी और लगातार बीजेपी के विधायक सरकार में होने के बावजूद भी यहाँ पर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। इसीलिए आज जनता में आक्रोश है और एक तुलना है 15 साल बनाम 15 महीने की। 15 साल की सरकार जो सिर्फ वादे करते रही, ढोंग करते रही, झूठा आश्वासन देते रही, और उसी की तुलना में एक 15 महीने की सरकार है जिसने जितनी वादे किए उन सभी को धरातल पर उतार दिया। चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे वो मुआवजा देने की बात हो, कर्जा माफ़ी की बात हो, बिजली के ग्रिडों की बात हो, डैम की बात हो, फसल के भाव की बात हो, मंडी में नकद भुगतान की बात हो, ये ऐसे तमाम काम जिससे जनता को सीधा सीधा लाभ मिला। तो आज एक तुलना है 15 साल बनाम 15 महीने की, और निश्चित तौर पर जनता 15 महीने के कार्यकाल कमलनाथ जी की सरकार के साथ है और आने वाले समय में बढ़ चढ़कर जनता हमें समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी और विजयश्री हम लोग हासिल करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, वो क्या मुद्दे हैं जिनको जिन बातों को रखकर आप जनता से बात कर रहे हैं? देखिए, मुद्दा यही है कि 15-17 साल तक लगातार जनता को ठगा गया। जनता को सिर्फ झूठे आश्वासन मिलते रहे, काम के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पर हम खड़े हैं आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे सड़क की क्या हालत है। हम बात करें अगर आगर में, तो आगर में आज दिन तक रेल नहीं आ पाई। उज्जैन से आगर तक 4 लेन रोड नहीं बन पाया। हमारे क्षेत्र में किसान आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बीजेपी की सरकार जैसे ही आई, किसानों को मुआवजा मिलना था, मुआवजा नहीं मिल पाया। किसानों को बीमा राशि मिलनी थी, बीमा राशि नहीं मिल पाई। मंडी में नकद भुगतान बंद हो गया। हमारे क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, हमारे क्षेत्र में अच्छी शिक्षा सुविधा नहीं है, हमारे क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं है। तो हर प्रकार से हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे बड़ा बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग परेशान है। और परेशानी का कारण है बीजेपी की सरकार, जिसने इस क्षेत्र को लगातार पिछड़ा, नज़रअंदाज किया, जिसका भुगतान हमारे क्षेत्र की जनता को करना पड़ रहा है। तो विपिन जी, आप हारने के बाद भी जिस तरह से कोरोना काल था, ऐसी महामारी थी जिसमें हर एक अच्छे व्यक्ति की भी हालत खराब थी, उस बीच भी आप हारने के बाद भी आपने कुर्सी ना देखते हुए आपने समाज हित में जो कार्य किया, जब यहाँ के जनता के बीच जा रहे, जनता का यही कहना है कि विपिन हमारे बीच उस समय थे जब कोरोना काल था। तो इसी जो आपने समाज सेवा इस कोरोना काल में किए हैं, वही अगर आप जीतते हैं, लोगों का प्यार मिलता है जनता का, तो क्या यही समाज सेवा आप हमेशा करते रहेंगे जनता के लिए? निश्चित तौर पर जिस समय मेरे पास कोई अधिकार नहीं था, जब मैं चुनाव हारा हुआ था, उस समय पर भी मैं लगातार जनता के साथ खड़ा रहा, जनता की सेवा करी। और अगर भविष्य में जनता के आशीर्वाद से जिम्मेदारी मेरी होगी संवैधानिक पद की, तो निश्चित तौर पर जो अभी तक मेरा प्रदर्शन रहा है या जो सेवा भाव रहा है, ये इससे 10 गुना बढ़कर रहेगा। और जनता के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि लोगों को समस्या ना हो, और जितनी ज़्यादा समस्या का निराकरण मैं कर सकता हूं, जितना लोगों के साथ उनके सुख दुख में खड़ा हो सकता हूं, वो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा। जिस तरह से आपने देखा कि विपिन वानखेड़े का कहना था कि यहाँ के विकास के लिए, समाज सेवा के लिए ही अगर वो चुनकर भी आते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने पहले कार्य किया है और अभी भी बिल्कुल वैसे ही जनता के बीच रहकर जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। बस आगे और भी खबरों के लिए हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए।